दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम एडीजी में। इस वीडियो में हम देखेंगे लोक प्रशासन से संबंधित सिलेबस। तो ये वीडियो उनके लिए है जो लोक प्रशासन जिन्होंने सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं 2018, 19 या 20 या उससे आगे जो भी देंगे, जो अभी 12th में हैं, 11th में हैं या 10th में हैं या फिर मान लीजिए बीए कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं, किसी के लिए भी, क्योंकि सबके लिए सिलेबस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आईएएस के एग्ज़ाम में या पीसीएस के एग्ज़ाम में एक तो लेना ही पड़ता है सब्जेक्ट, तो उसमें जो लेने जा रहे हैं लोक प्रशासन, ये उसका प्रथम प्रश्न पत्र है और जिसका नाम है प्रशासनिक सिद्धांत। इसमें थिंकर्स वगैरह आते हैं, तो देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस के आधार पे ही हम एक एक करके करेंगे आगे का जो भी वीडियो होगा। और इसको आप चाहें तो नोट करते जाएं। देखिए पहला है लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, विस्तार और महत्व। फिर क्या है, विल्सन के दृष्टिकोण से लोक प्रशासन विषय का विकास। विल्सन एक थिंकर्स हैं, तो उनके दृष्टिकोण से लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ ये चीज देखेंगे। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और नव लोक प्रशासन या नया लोक प्रशासन क्या है, लोक विकल्प उपागम क्या है, उदारीकरण की चुनौतियां क्या है, निजीकरण, भूमंडलीकरण, अच्छा अभिशासन अवधारणा तथा अनुप्रयोग तथा नया लोक प्रबंधन यानी नवलोक प्रबंधन जो है। और प्रशासनिक सेकंड जो है वो आपका प्रशासनिक चिंतन जो है, चिंतक वो हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे वो देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध और वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन, क्लासिकी सिद्धांत, वेबर का नौकरशाही मॉडल, उसकी आलोचना और वेबर पश्चात का विकास। गतिशील प्रशासन, इसमें मैरी पार्कर फॉलेट का जो है सिद्धांत आएगा। मानव संबंध स्कूल जो है वो एल्टन मेयो का है और अन्य लोगों ने भी दिया है। और कार्यपालिका के कार्य जैसे चेस्टर आई बर्नार्ड जो हैं उन्होंने दिया है ये, तो इनको हम पढ़ेंगे। और साइमन निर्णयन का सिद्धांत जो है साइमन का, वो देखेंगे। और भागीदारी प्रबंध जिसमें मैकग्रेगर, आर लिकट और सी आर्जिरस को देखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रशासनिक व्यवहार, तो इसके अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया एवं तकनीक, संचार, मनोबल, प्रेरणा, सिद्धांत, अंतर्वस्तु, प्रक्रिया एवं समकालीन, नेतृत्व सिद्धांत, पारंपरिक एवं आधुनिक, तो इन चीजों को देखेंगे। और संगठन के सिद्धांत जो हैं उनको देखेंगे, जिसमें सिद्धांत प्रणाली, प्रासंगिकता, संरचना एवं रूप, मंत्रालय तथा विभाग, निगम, कंपनियां, बोर्ड तथा आयोग, तदर्थ और परामर्शदाता निकाय, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संबंध, नियामक प्राधिकारी, लोक निजी भागीदारी, तो ये चीजें देखेंगे हम संगठन के अंतर्गत। फिर देखेंगे उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण, तो उत्तरदायित्व और नियंत्रण की संकल्पना, प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण, नागरिक तथा प्रशासन, निकेडिया की भूमिका, हित समूह, स्वैच्छिक संगठन जिन्हें हम एनजीओ कह देते हैं, सिविल समाज, नागरिक समाज जो है, नागरिकों का अधिकार पत्र जिन्हें चार्टर एक्ट भी बोलते हैं, सूचना का अधिकार, सामाजिक लेखा परीक्षा, जो आप इन चीजों से रूबरू होंगे बिल्कुल, तो ये चीजें हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रशासनिक कानून, तो अर्थ देखेंगे इसका, विस्तार और महत्व, प्रशासनिक विधि पर डाइसी के जो विचार हैं, डाइसी एक थिंकर्स हैं, तो उनके विचार हैं उनको देखेंगे। प्रत्यायोजित विधान, प्रशासनिक अधिकरण को भी देखेंगे। और तुलनात्मक लोक प्रशासन देखेंगे, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक प्रणालियों पर प्रभाव डालने वाले ऐतिहासिक और सामाजिक वैज्ञानिक कारक, विभिन्न देशों में प्रशासन एवं राजनीतिक, तुलनात्मक लोक प्रशासन की अद्यतन स्थिति, पारिस्थितिकी एवं प्रशासन, रिक्सन मॉडल और उनके आलोचक, तो इन चीजों को देखेंगे। तुलनात्मक लोक प्रशासन में हमारा प्रशासन और अन्य देशों के प्रशासन में क्या अंतर है, ये चीज आ जाती है इसमें। और नेक्स्ट है आपका विकास गतिकी, तो इसके अंतर्गत विकास की संकल्पना क्या है, विकास प्रशासन की बदलती परिच्छेदिका, विकास विरोधी अवधारणा, और नौकरशाही एवं विकास, शक्तिशाली राज्य बनाम बाजार विवाद, विकासशील देशों में प्रशासन पर उदारीकरण का प्रभाव, और महिला एवं विकास स्वयं सहायता समूह आंदोलन, तो जो स्वयं सहायता समूह है उनसे रिलेटेड चीजें देखेंगे। और नीचे है आपका कार्मिक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत मानव संसाधन विकास का महत्व क्या है ये देखेंगे। भर्ती प्रशिक्षण किस प्रकार से होते हैं, जीविका विकास, हैसियत वर्गीकरण, अनुशासन, निष्पादन मूल्यांकन, पदोन्नति, वेतन तथा सर्व सेवा शर्तें, नियोक्ता कर्मचारी संबंध, शिकायत निवारण क्रिया विधि,
आचरण संहिता, प्रशासनिक आचार नीति। तो ये चीजें देखेंगे कार्मिक प्रशासन के अंदर। इसी के अंतर्गत हम लोक सेवकों से संबंधित चीजें देखते हैं, उनके महत्व को देखते हैं और उनके कार्यों को भी इसी में देखते हैं। और ये लास्ट आता एक इसके बाद आता है लोक नीति। तो इसके अंतर्गत नीति निर्माण के मॉडल और उनके आलोचक, संप्रत्ययीकरण की प्रक्रियाएं, आयोजना, कार्यान्वयन, मॉनिटरन, ये मॉनिटर है, मॉनिटर इसमें गलत छपा है, मॉनिटर किसी चीज को करना, मूल्यांकन एवं पुनरीक्षा एवं उनकी सीमाएं, राज्य सिद्धांत एवं लोक नीति सूत्रण। नेक्स्ट है आपका प्रशासनिक सुधार तकनीकें। तो इसके अंतर्गत संगठन एवं पद्धति, इनको देखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट होता है ये टॉपिक। और कार्य अध्ययन एवं कार्य प्रबंधन, ई गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन सहायता उपकरण जैसे कि नेटवर्क विश्लेषण, MIS, PERT, CPM, ये बहुत ही इंपोर्टेंट टर्म्स है, इनको अच्छे से देखेंगे क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो चाहे PCS का एग्जाम हो, मतलब IAS का हो चाहे PCS का हो, उनमें। और नेक्स्ट है आपका वित्तीय प्रशासन देखेंगे लास्ट में, वित्तीय तथा राजकोषीय नीतियां, लोक उधार ग्रहण तथा लोक बजट, लोक ऋण, बजट प्रकार यानी बजट की प्रक्रियाएं देखेंगे और वित्तीय जवाबदेही देखेंगे, लेखा तथा लेखा परीक्षक, जिसमें कैग वगैरह जो है वो आ जाएंगे और संसदीय समितियां वगैरह भी आ जाएंगी इसके अंतर्गत, तो वो चीजें देखेंगे। तो ये अब तक हम देख रहे थे फर्स्ट पेपर के लिए, लोक प्रशासन के फर्स्ट पेपर के लिए, जिसमें कुछ PCS का थोड़ा सा इससे अलग है, वो हम जब करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा अलग से, लेकिन ये पूरा IAS के लिए है, IAS का है ये सिलेबस। तो सेकंड पेपर के अंतर्गत देख लेते हैं भारतीय प्रशासन। तो इन्हें नोट करते जाएं आप, अच्छा रहेगा, आपकी कॉपी में लिखा रहेगा तो थोड़ा फोकस करके आप एक एक करके हम देखेंगे। तो पहला है आपका भारतीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ था। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, प्राचीन काल से स्टार्ट करेंगे। मुगल प्रशासन को देखेंगे, राजनीति एवं प्रशासन में ब्रिटिश शासन का, रिक्त लोक सेवकों का भारतीयकरण, और राजस्व प्रशासन, जिला प्रशासन और स्थानीय स्वशासन देखेंगे। नेक्स्ट है सरकार का दार्शनिक एवं सांविधिक ढांचा। तो ये किस प्रकार से प्रमुख विशेषताएं एवं मूल्य आधारिकाएं, संविधानवाद, राजनीतिक संस्कृति, नौकरशाही एवं लोकतंत्र, नौकरशाही एवं विकास। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बनाएंगे उसमें क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है। तो आपको थोड़ा देखकर अच्छा महसूस होगा कि जो सेकंड पेपर होता है वो बिल्कुल ही सिंपल होता है, बिल्कुल व्यवहारिक होता है, उसके लिए ज़्यादा ये चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। आप जो पॉलिटी की बुक पढ़ते हो लक्ष्मीकांत की, उसी में से सारी चीज़ें आ जाती हैं, कवर हो जाती हैं। तो इसके अंतर्गत सामाजिक ढांचे के अंतर्गत हमने देख लिया नौकरशाही वगैरह ये विकास आएगा। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो PSU जिन्हें कहते हैं हम, तो वो हैं आधुनिक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप, स्वायत्तता, जवाबदेही तथा नियंत्रण की समस्याएं क्या हैं, उदारीकरण एवं निजीकरण का प्रभाव क्या पड़ा है इन पर, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात चलती है, तो वो सारी चीजें हम विशिष्ट में बात करेंगे, अभी फिलहाल इसी पे फोकस करते हैं क्या क्या चीजें हैं। संघ सरकार एवं प्रशासन, तो इसके अंतर्गत कार्यपालिका को देखेंगे, संसद, विधायिका संरचना, विधायिका की क्या संरचना है, कार्य देखेंगे, कार्य प्रक्रियाएं देखेंगे, हाल की प्रवृत्तियां क्या रही हैं वो चीज देखेंगे, और अंतर सरकारी शासकीय या सरकारी संबंध देखेंगे, कैबिनेट सचिवालय को देखेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय को, PMO को, केंद्रीय सचिवालय को, मंत्रालय एवं विभाग को, बोर्ड, आयोग और संबद्ध कार्यालय, क्षेत्र, संगठन, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का पोर्शन है ये पूरा, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, देखेंगे अच्छे से। और नेक्स्ट आपका योजनाएं प्राथमिकताएं, जो योजनाएं होती हैं, योजना मशीनरी, योजना आयोग तो खैर नहीं रहा है, इन्होंने पुराना ही रहने दिया है, वो नीति आयोग हो चुका है। तो नीति आयोग देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद देखेंगे, उसकी भूमिका देखेंगे, रचना एवं कार्य देखेंगे, संकेतात्मक आयोजना देखेंगे, और संघ एवं राज्य स्तर पर योजना निर्माण प्रक्रियाएं क्या होती हैं, संविधान संशोधन किस प्रकार से होते हैं, एवं आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु विकेंद्रीकरण योजना जो भी है वो देखेंगे। और नेक्स्ट है आपका राज्य सरकार एवं प्रशासन। तो राज्य सरकार के अंतर्गत क्या देखेंगे, प्रशासन के अंदर संघ राज्य प्रशासनिक, विधायिका एवं वित्तीय संबंध, वित्त आयोग की भूमिका देखेंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, निदेशालय। और नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता के बाद से जिला प्रशासन देखेंगे, कलेक्टर की बदलती भूमिका इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही बनने जा रहे हैं तो वो देखना तो जरूरी है। संघ राज्य स्थानीय संबंध देखेंगे, विकास प्रबंध,
एवं विधि देखेंगे। अन्य प्रशासन के विद्य अर्थ जो भी हैं, अन्य प्रशासन के अर्थ जो हैं वो देखेंगे। जिला प्रशासन एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को भी देखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे सिविल सेवाएं। तो सिविल सेवाओं की संवैधानिक स्थिति देखेंगे, संरचना देखेंगे, भर्ती, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण। इसमें आपका पूरा का पूरा आ जाता है। जो आपका प्रशिक्षण होता है मंसूरी में, वो सारी चीजें एक तरह से इसी में कवर हो जाती हैं, क्योंकि मंसूरी में क्या होता है, एक टॉपिक, एक जो प्रश्न पत्र होता है वो बिल्कुल पब्लिक एड का ही होता है, तो उसमें भी आपको ये सहायता देगा बाद में। प्रशासन के पहल क्या है और आचार संहिता क्या है, एवं अनुशासन, कर्मचारी संघ, राजनीतिक अधिकार क्या है इनकी, सिविल सेवकों की शिकायत निवारण क्रियाविधि क्या है, सिविल सेवा की तटस्थता क्या है, तटस्थ रह के जैसे कार्य करते हैं, सिविल सेवा सक्रियतावाद क्या है। तो नेक्स्ट है आपका वित्तीय प्रबंध। तो वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत देखेंगे राजनीतिक उपकरण के रूप में बजट, लोक व्यय पर संसदीय नियंत्रण, मौद्रिक एवं राजकोषीय क्षेत्र में वित्त मंत्रालय की भूमिका, लेखाकार तकनीक, लेखा परीक्षा, लेखा महानियंत्रक एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका यानी कैग की भूमिका। ये हमें फर्स्ट में भी देखनी, जो भी चीजें ओवरलैप होंगी उन्हें एक ही बार देखेंगे। और नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता के बाद से हुए प्रशासनिक सुधार। तो कौन कौन से हुए थे वो चीज देखने की कोशिश करेंगे। प्रमुख सरोकार, महत्वपूर्ण समितियां एवं आयोग, वित्तीय प्रबंधन एवं मानव संसाधन विकास में हुए सुधार, कार्यान्वयन की समस्याएं। तो इनमें जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, तो वो चीजें थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है आपका। और ग्रामीण विकास के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद के संस्थान एवं अभिकरण, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फोकस एवं कार्यनीतियां, विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे, 73वां संशोधन जो है उसको। फिर देखेंगे नगरीय स्थानीय शासन, जिसके अंतर्गत 74वां संशोधन जो है वो देखेंगे, और मुख्य विशेषता देखेंगे नगरीय शासन की, संरचना, वित्त और समस्याएं क्या क्या हैं, जो शहरीकरण की जो समस्या होती है वो भी देखेंगे। विश्वव्यापी स्थानीय विवाद, नया स्थानिकतावाद, विकास गति क्या है शहरों की, और नगर प्रबंध के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासन को भी देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कानून व्यवस्था प्रशासन के अंतर्गत ब्रिटिश रिक्त और राष्ट्रीय पुलिस आयोग और जांच अभिकरण, विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा उपलब्ध एवं आतंकवाद का सामना करने में पैरामिलिट्री बलों समेत केंद्रीय एवं राज्य अभिकरणों की भूमिका क्या है, राजनीतिक एवं प्रशासन का अपराधीकरण, पुलिस लोक संबंध, पुलिस में सुधार कैसे हो सकता है, जैसे पुलिस सुधार आप अक्सर न्यूज़पेपर में सुनते होंगे, पुलिस में सुधार होना चाहिए, तो वही चीज इन्हें देखने की करेंगे। तो ये बिल्कुल व्यवहारिक चीजें हैं सारी, बड़े इंटरेस्टिंग रूप से डिस्कशन करेंगे हम लोग मिलके। नेक्स्ट है आपका भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे। तो क्या क्या मुद्दे हैं, लोक सेवा में मूल्य, नियामक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बहुदलीय शासन प्रणाली में प्रशासन की समस्याएं, नागरिक प्रशासन, अंतराफलक, भ्रष्टाचार एवं प्रशासन, विवाद प्रबंधन। तो ये हुआ पूरा सिलेबस लोक प्रशासन का। ये बताना इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बाकायदा टॉपिक वाइज ही चलेंगे एक एक करके। जैसे कि सबसे पहले जो था फर्स्ट पेपर, तो फर्स्ट पेपर का जो पहला टॉपिक क्या होता है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, तो ऐसे समझेंगे रेगुलर हम। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से ज़्यादा लोग इस तक पहुंच जाएंगे। और मुझे आप कमेंट में लिख दीजिएगा कौन कौन लेने जा रहा है, जिससे मुझे पता पड़े कितने लोग लोक प्रशासन विषय को ले रहे हैं। और अपना ईयर भी लिख दीजिएगा कि 18, 19 या 20 या 21 कब आपको देना है एग्ज़ाम, तो उसी के आधार पर हम डिटेल में थोड़ा सा बात किया करेंगे। और कौन कौन सी बुक पढ़नी है लोक प्रशासन के लिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है, उसमें जाके क्लिक करके वेबसाइट से देख लें, वहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीज़ें, वहाँ से आप ले सकते हैं बुक वगैरह जो भी हैं। 2-3 बुक हैं इसकी इम्पोर्टेंट, जो मैंने उसमें दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहाँ से ले लें, जिन्हें ये एग्ज़ाम पब्लिक एड के साथ देना है। पब्लिक एड बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, व्यवहारिक सब्जेक्ट है, सेकंड पेपर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट पेपर को हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि प्रशासनिक थिंकर्स वगैरह जो आ जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में तो हम देखेंगे जैसा मैंने बताया क्वेश्चन पेपर को, तो फिर अगले वीडियो से रेगुलर हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहें एग्जाम में जी। धन्यवाद।